स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आपको याद होगा कुछ रोज पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था। एक कैमरा मिला है साहब भद्रवाह की जाई वैली में एक कैमरा मिला है। उस कैमरे के अंदर बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं और जिसका है मैं उसको देना चाहता हूं। ये उस शख्स ने मुझे कहा था जिसको मैंने फोन लाइन पे रहा था। आपको याद होगा वो वीडियो आपने बहुत शेयर की थी और सेम डे उसमें कमेंट भी आए थे, साहब ये किसी पुलिस वाले का कैमरा है, मैं उसको जानता हूं, उसका मोबाइल नंबर ये है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, उसका एड्रेस ये है। बहुत से ऐसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आए लेकिन यकीन करना मुश्किल था। लेकिन फिर फाइनली ये वीडियो शख्स तक पहुंच गया जिसका कैमरा था। ये वो दो शख्स हैं, एक इनमें से है जिसको कैमरा मिला था और बहुत परेशान था जिसको मिला था कि मैं उस तक पहुंचा दूं जिसका है बहुत सी यादें कैद हैं उस कैमरे में। शायद कैनन का कैमरा था जिसकी कीमत 60, 70, 80 हज़ार तक होगी, यहां तक होगी लगभग। और ये दूसरे शख्स हैं जिनका ये कैमरा है जो आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हो। ये कैमरा हमने एक कोशिश की, इन साहब ने एक कोशिश की, हमें अप्रोच किया, हमने एक कोशिश की, आपको कहानी सुनाई, आपने कोशिश की, वीडियो उस तक पहुंच गया। ये है वो कैमरा कैनन का जो भद्रवाह की जाई वैली में मिला था, जिसमें बहुत सारी यादें हैं। 700-800 हज़ार के करीब फोटोग्राफ्स हैं। हर संभव प्रयास किया गया कि उस शख्स तक पहुंचा जा सके, नहीं पहुंच पाए। फाइनली ये लोग हम तक पहुंचे, हमने वीडियो आप तक पहुंचाया और ये कैमरा उस शख्स तक पहुंच गया। ये कैमरा उस शख्स के हाथ में है अब। सर पहले जिनको ये कैमरा मिला था, आपका नाम क्या है भाजी? मेरा सुखविंदर राणा। राणा साहब, सबसे पहले ये बताएं, कैमरा मिल गया, इतनी कॉस्टली चीज मिल गई, ये तो हर कोई अपने पास रखना चाहता है, तो वापस लुटाने की इतनी जल्दी क्यों थी? नहीं सर, जिसका था उस तक पहुंचना चाहिए। तो क्या एफर्ट लगाया आपने इसको पहुंचाने के लिए? सर पहले मैंने तो खुद ही ट्राई किया कि चलो ऐसे देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने इनकी गाड़ी की आरसी की डिटेल निकलवाई थी। उस पे जो एड्रेस था वो बठिंडी का था, तो मुझे लगा कि पास के ही है, मैं भी बठिंडी में ही रहता हूँ। तो मैंने उधर भी बहुत ट्राई किया, लोकल्स जो थे उनसे भी अप्रोच किया, मेरे जो फ्रेंड सर्कल में लड़के थे उनको इनके फोटो वगैरह सेंड किए। इनके कैमरे में फोटोज वगैरह थे, तो फोटोज वगैरह मैंने भेजे, कई लड़कों को व्हाट्सएप पे भेजे, फिर कुछ नहीं बना। उसके बाद मैं श्रीनगर में था, ड्यूटी मेरी वहीं पे है, सीआरपीएफ में हूँ मैं। तो उसके बाद फिर मैंने कई मीडिया वालों से भी अप्रोच किया, लेकिन सब ने यही कहा कि हाँ जी कोई बात नहीं, हो जाएगा, लेकिन किसी ने कुछ करके नहीं दिया। फिर लास्ट में जब आपका ध्यान आया, मैंने कहा रविंदर सर से कांटेक्ट कर लेते हैं, तो आपने। मेरा ध्यान लास्ट में आया आपको? नहीं सर, लास्ट में नहीं, मतलब अच्छा सर, उसके बाद फिर वीडियो ऑन एयर हुआ, उसके बाद कॉल्स आने? उसके बाद कॉल्स मेरे पास बहुत आए सर, कोई मतलब लगभग 30-40 कॉल्स आए मेरे पास। फिर कई लोगों ने आपका नंबर भी लिया जिनको किसी हेल्प की जरूरत थी, ये वो, कि हाँ जी सर आपकी हेल्प की उन्होंने, तो हमको भी नंबर दे दीजिए, हमारा भी कोई प्रॉब्लम है, इशू है, कुछ है। तो मैंने आपके बिना पूछे नंबर भी दे दिया उनका। तो उसके बाद फिर इन्होंने भी इनके कज़न ने शायद मेरे को कॉल की, इनके कज़न ने कॉल की, तो उन्होंने बोला कि ये पुलिस वाले का कैमरा है, मेरा कज़न है। फिर इन्होंने कॉल की, मतलब वीडियो वायरल होने के कोई लगभग 1 घंटे के बाद इन्होंने मेरे को कॉल कर दी थी। तो फिर मैंने इनसे बताया कि मैं अभी श्रीनगर में हूँ, तो मैं जब घर आऊँगा तो आपको आपका कैमरा दे दूंगा। तो आज आपने दे दिया कैमरा? हाँ, अभी दे दिया सर मैंने। इनका रिएक्शन क्या था जब फोन पे बात हुई आपसे? रिएक्शन सर बहुत खुश थे ये उस टाइम कि हाँ जी कैमरा मिल गया। इन्होंने बताया कि सर मेरा कैमरा है, मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि मिलेगा। हमने कहा था कि जो फोटोग्राफ इसमें है वही शख्स लेने आएगा तो देंगे। ये चेहरा आपने देख लिया? वही चेहरा है, यहाँ पे निशान है शायद, इनको एक कट का मैंने देखा, पहले ही देख लिया। अच्छा, शर्ट भी वही पहन के आए हैं, शर्ट भी वही पहन के आए हैं, कोई डाउट ना हो जाए। आपका नाम क्या है? थैंक यू सर, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है सर, मैं बठिंडी में रहता हूँ। इरशाद साहब, ये गलती कैसे हो गई? ये कैसे छूट गया वहाँ पे? आप घूमने गए थे वहाँ पे? बेसिकली हाँ, हम फैमिली गई थी घूमने पे, तो वापिस आ रहे थे, वहाँ फोटो शूट किया, वापिस तो ये रख दिया गलती से डिक्की पे, तो हम निकल गए तो ये डिक्की से गिर गया। सेकंड मॉर्निंग में जब हमने देखा नहीं मिला, तो मैंने अप्रोच किया उधर, किसी को बोले नहीं पता चला। आप तब जाई वैली में ही थे? सेकंड मॉर्निंग में नहीं, हम भद्रवाह में आ गए नाइट स्टे के लिए। वापस गए उस स्पॉट पे? हाँ, उस स्पॉट पे गए थे, मेरा फ्रेंड था वहाँ पे, वो भी गया, उन्होंने भी देखा, मगर नहीं मिला सर। तो आपको लगा कोई ले गया उठा के? हाँ, अब तो उम्मीद नहीं थी कि वापस मिलेगा सर। क्या कुछ था इसमें? इसमें फोटोज हैं काफी टाइम के,
2014 से लेके टिल डेट तक है सर इसमें फोटोग्राफ जी सर। हाँ, कोई 8-9 हज़ार। तो ब्लेम किया अपने आप को, वाइफ को, बच्चों को? आए लास्ट फोटो आपने खींचा था, आपने रखा? नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, बेसिकली फोटो मैं ही ले रहा था। अच्छा। मेरी ही गलती थी, मैंने डिक्की पे रखा, वहाँ से गिर गया। तो सर फिर कैसे, जब उम्मीद खत्म हो गई अब तो नहीं मिलेगा, वो उम्मीद फिर दोबारा जगी कैसे? बेसिकली मैंने शेयर ही नहीं किया किसी से कि मेरा कैमरा गुमा, घर में फैमिली के साथ भी नहीं किया सर। भूल गए थे बात आप? मैंने भूलती कहा कि भूल गया, अब नहीं मिलेगा, अब नहीं। हाँ ये था। तो मैंने फैमिली वालों के साथ भी शेयर नहीं किया था कि मेरा कैमरा गिर गया है। तो जब ये वीडियो देखी तो फिर शायद मुझे तो कोई 200-300 फोन आया होगा, तेरा फोन कैमरा। मैंने बोला मेरी बात हो गई है, उन्होंने कैमरा मुझे दे दिया है, अब कोई इशू नहीं है। तो इनका थैंक्स है, और सबसे बड़ा आपका है सर, जिसने ये न्यूज़ चलाई, जिनकी वजह से मुझे ये मेरा कैमरा वापस मिला है सर। पता नहीं लोग मुझे क्रेडिट क्यों देते हैं, उसका हकदार मैं नहीं हूँ पाजी, हकदार ये लोग हैं। सर न्यूज़ चलाने के लिए भी चाहिए ना सर। इन्होंने कितनों को अप्रोच किया मगर किसी ने न्यूज़ नहीं ली, तो आपने वो न्यूज़ ली है सर। चैनल है मैक्सिमम 3-4 को मैंने अप्रोच किया, लेकिन किसी ने नहीं चलाई। थैंक्स आपका है जिन्होंने न्यूज़ चलाई, जिनकी वजह से कैमरा इन तक पहुंचा। शुक्रिया बाजी। आप जैसे लोग, आप जैसी मानसिकता के लोग जो ये समझते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, किसी का है, और मुझे इसको उठा के अपने पास रखकर उसको वापस पहुंचाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आप एक्सेप्ट करते हो, जब मानते हो, तो सही मानों में ईमानदारी इसी का नाम है। ईमानदारी की अगर परिभाषा में निकाला जाए तो यही परिभाषा है। कुछ थैंक्स वैंक्स कहा इनसे? जी सर थैंक्स मैंने उसी दिन फोन पे ही कह दिया था इनको सर। तो ये बोला मैंने सैटरडे को आना, मैंने कोई इशू नहीं, जब भी आओगे 2 महीने 3 महीने साल के बाद, अब मुझे पता है कि चीज़ मेरी अब मिल जाएगी सर। मिल जाएगी। तो अभी घर वालों को पता है कि ये गुम हुआ था? अभी भी नहीं पता? जिस दिन न्यूज़ आपकी आई है सर तब पता चला, सभी पूरी हॉल ऑफ फैमिली जितने भी रिलेटिव हैं सभी को सर उसी दिन पता चला कि कैमरा गुमा। किसी को मेरा पता नहीं था। आरोप किस पे लगा घुमाने का? मेरे पे ही लगेगा सर। आप पे लगा? जी सर। चलो शुक्रिया बाजी। थैंक यू सर। शुक्रिया बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाजी। क्या नाम बताया आपने? मेरा सुखविंदर राणा सर। सुखविंदर राणा साहब। राणा साहब ने एक ईमानदारी का सबूत तो दिया है, लेकिन ये भी बताया है कि एक जवान कैसा होता है। एक जवान का कैमरा खो गया था, दूसरे जवान ने उसको लौटा दिया। वो मानसिकता को हमें समझने की जरूरत है। इनकी ग्रूमिंग कैसे होती है? ईमानदारी। मैंने कहा मुझे मिलता नहीं देता, मेरा ख्वाब है मेरे पास एक कैनन का कैमरा हो, पता नहीं कब होगा, लेकिन ये तो फ्री में मिल गया था मुझे, है? तो फिर शुक्रिया बाजी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की किसी भी की कोई चीज कीमती खो जाती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कीमती चीज, ऐसा नहीं किसी का पेन खो गया आप मुझे कॉल करोगे। कोई कीमती चीज खो जाएगी, आप कांटेक्ट करो। हम कोशिश करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से पब्लिक डोमेन में डालें, क्योंकि मैं कह सकता हूं, आज लोग कहते होंगे, मैं भी कभी कभार कहता हूं कि दुनिया जो है बेईमानों से भरी हुई है, लेकिन ये सब वीडियो देखने के बाद जो मेरे साथ होता है, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं लोगों की तरह तरह के लोगों से मिलता हूं, आज मैं कह सकता हूं कि ये दुनिया जो है बेईमानों से ज्यादा ईमानदारों से भरी हुई है। उनको समझने की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता, हम भी इनकी बात नहीं सुनते, तो ये कैमरा पता नहीं कितने साल आपके पास पड़ा रहता। आपके किसी काम का नहीं होता, लेकिन आपके पास रहता वो, क्योंकि ये शख्स को नहीं मिल पाते। हमने एक कोशिश की, इन भाई साहब ने एक कोशिश की, जिसकी चीज थी उस तक पहुंच गई। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।